प्यारे बच्चों, आज की कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि एक परिवार में जब छोटा भाई आता है तो बड़े भाई की क्या मनोदशा होती है, उसके मन में क्या चल रहा होता है। कहानी का शीर्षक है गुस्सा। इसको लिखा है ममता कालिया ने। तो कहानी शुरू होती है। देवाशीष और सुभाशीष दो भाई थे। वे कोलकाता में अपने माता पिता के साथ रहते थे। देबू 10 साल का था और 5वीं कक्षा में पढ़ता था। शुभो केवल 4 साल का था और पहली बार नर्सरी में दाखिल हुआ था। बच्चों की तरह शुभो भी स्कूल जाने में आनाकानी करता था। आज 9 बज गए थे, पर शुभो अभी तक गेंद से खेल रहा था। मां ने उसे 2 बार नहलाने की कोशिश की, लेकिन वह बार बार बच निकलता। मां ने उसके कान खींचे और जबरदस्ती बाथरूम की ओर ले चली। देबू पास में ही खड़ा था। छोटे भाई को पिटते देख उसे कुछ मजा सा आ रहा था। दरअसल छोटा होने के कारण मां का ज्यादा समय शुभो को संभालने में लग जाता और वे देबू की तरफ अधिक ध्यान नहीं दे पाती थी। इससे देबू को लगता मां उसे प्यार ही नहीं करती। देबू अपने भाई से बहुत प्यार करता था, उसे एक खिलौने की तरह समझता। ऐसा जीता जागता गुड्डा जो हाथ लगाते ही हंसने या रोने लगता था। हंसा तो कोई बात नहीं, पर जैसे ही यह गुड्डा रोता, मां समझती कि देबू ने उसे मारा है। बस फिर देबू की ऐसी डांट पड़ती कि बेचारा रुआंसा हो जाता। इसीलिए आज मां के दुलारे को पिटते देख उसे अनजानी सी खुशी मिल रही थी। इस वक्त उसे यह सोचकर मजा आ रहा था, बच्चू खूब उछलते कूदते रहते थे, अब रोज स्कूल जाओगे तो पता चलेगा। भैया मजे नहीं उड़ाते, जान लड़ाते हैं पढ़ाई में। घर बैठे खेलने में और स्कूल जाने में बहुत अंतर है। उसके माता पिता बच्चों को प्रतिदिन स्कूल भेजने के मामले में बड़े सख्त थे। शुभो को आ करते और पानी की धार से बचते देख देबू ने ताली बजानी शुरू कर दी। आहा बच्चू, अब पता चला। बड़े बेटे को हंसते देख मां का धीरज छूट गया। शुभो के बदन पर तौलिया डालकर उन्होंने देबू को झंझोड़ दिया। मदद नहीं कर सकते तो तंग तो ना करो। मां तो छोटे को लेकर कमरे में चली गई, पर देबू सन्न सा खड़ा रह गया। उसकी रुलाई फूट पड़ी। शुभो मुड़ मुड़ कर अपने भाई को देख रहा था, जो वहीं कुर्सी पर बैठकर रोने लगा था। बच्चों के पिता अपने कमरे में ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पत्नी की चिल्लाहट, बच्चों का रोना उनके लिए रोज की घटना थी। वह बैग लेकर नीचे उतरे। देबू अब तक चुप हो गया था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, गृह कार्य पूरा कर लिया है? देबू ने हाँ में सिर हिला दिया। अच्छा बेटे, मां को तंग ना करना, वह काम में व्यस्त है। ऐसा कहते हुए उन्होंने बच्चे को प्यार किया और ऑफिस चले गए। कमरे से जब शुभो बाहर निकला तो राजकुमार जैसा लग रहा था। बड़े भाई को देखकर प्यार से बोला, दादा मैं जा रहा हूं। देबू ने देखा मां ने गुलाबी साड़ी पहनी थी और इस समय उसे मां बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे तो उस मां को देखने की इच्छा थी जो सुबह उसके उठते ही उसे गले से लगा लेती थी, अपने हाथ से ग्लास में भरकर दूध पिलाती थी। पर अब उसकी जगह शुभो ने ले ली थी। यह देखकर देबू को और भी दुख हुआ कि जाते समय भी मां ने उसे प्यार नहीं किया, बल्कि आदेश देकर शुभो के साथ चली गई। मेरे आने से पहले स्कूल मत जाना। मां तो चली गई। अब देबू का गुस्सा फूट पड़ा। ठीक है, मां को तो मेरी परवाह ही नहीं है, सारा दिन छोटे का ही ध्यान रखती हैं। लगता है जब मैं रहूंगा ही नहीं तब पता चलेगा कि बड़ा बेटा कैसा था। उसने कुछ सोचकर मां की एक साड़ी ली। उसे मोड़कर वह एक थैली में रखने लगा। अगर बाहर मां की याद आएगी तो वह ना सही, उसकी साड़ी तो होगी। मां से बिछड़ने की बात सोचते ही उसका मन भर आया। देबू, तभी एक आवाज गूंजी।
देबू ने मुड़कर देखा, दरवाजे पर उसके चाचा जी चाची जी खड़े थे। वे पास में ही ठाकुरपुर इलाके में रहते थे। देबू और शिबू को वे जान से ज्यादा प्यार करते थे। अरे देखूं तो मेरा बेटा क्या करने जा रहा है, कहते हुए उसके चाचा जी चाची जी घर के अंदर आ गए। मैं कहते कहते देबू अटक गया। फिर हिम्मत करके बोला, मैं घर छोड़कर जा रहा हूं। क्या? अरे क्या हुआ मेरे बच्चे को? कहते हुए चाचा जी ने उसे अपने से लिपटा लिया। प्यार पाकर देबू फूट पड़ा। सारी बातें बताकर बोला, मैं घर से जाना चाहता हूं क्योंकि मां मुझे प्यार नहीं करती। तो यह बात है, आने दो भाभी जी को, ऐसी डांट लगाऊंगा कि दोबारा मेरे बच्चे को कुछ कह नहीं पाएंगी। चाचा जी ने नकली गुस्सा दिखाते हुए कहा। नहीं, मेरी मां को डांटना नहीं, कहते कहते देबू रुक गया। फिर बोला, हाँ डांटना, खूब डांटना। क्यों जी? देबू को तो उसकी मां प्यार नहीं करती, तो क्यों ना हम देबू को अपने साथ ले जाएं? चाची हंसते हुए बोली। हाँ हाँ ले चलो, मैं चलूंगा, कहते कहते देबू अटक गया। फिर बोला, शुभो को भी साथ ले चलेंगे, वह मुझे बहुत प्यार करता है। अब तक देबू की मां आ चुकी थी, बाहर से सारी बातें सुन रही थी। तभी उन पर देबू की नजर पड़ी। वह जोर से बोला, मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। कहां जा रहा है मेरा बेटा? मां ने प्यार से पूछा। चाचा जी चाची जी के साथ, उसने उत्तर दिया। ठीक है, पर मैं भी चलूंगी, मां हंसकर बोली। क्यों? देबू ने पूछा। क्योंकि मैं अपने बेटों के बिना नहीं रह सकती, कहते हुए मां ने बेटे को गले से लगाया। मां की गर्मी से देबू पिघलने लगा। मुझे छोड़ो, मुझे जाना है, उसने दूर छिटक कर कहा। हाँ जल्दी करो बेटे, मां को यहीं छोड़कर मेरे साथ चलो, चाचा ने उकसाया। मुझे कहीं नहीं जाना, अचानक देबू चीख पड़ा। पर तुम ही तो अभी कह रहे थे, चाचा जी हंसने लगे। वह तो कहते हुए उसने मां की गोद में सिर छिपा लिया। मां ने उसे जोर से गले लगा लिया। देबू का सारा गुस्सा बहने लगा। फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, मेरे कपड़े दो, मुझे जाना है। अब कहां जाएगा बेटा? मां ने फिर हंसते हुए पूछा। अरे भाई देर हो रही है, मुझे स्कूल नहीं जाना क्या? कहते हुए वह बाथरूम की ओर दौड़ पड़ा। मन तो उसका साफ हो गया था, अब शरीर को भी तो साफ करना था। आखिर मां के कारण पिछले 5 साल से उसे स्कूल में सबसे साफ सुथरे लड़के का पुरस्कार जो मिल रहा था। तो बच्चों, ये थी कहानी गुस्सा। आपके घर में भी छोटे भाई बहन होंगे, तो क्या आपके मन में ये बात आई? हो सकता है, लेकिन मां तो सबको बराबर ही प्यार करती है ना?